का लेख आता है। इस प्रकार से सूर्य वंश में से चंद्र वंश का उदय होता है। सज्जनों, आप कथा के माध्यम से सुने, क्योंकि समय का अभाव है, हमारी सीनियर पार्टी और बैठी हुई है। एक समय सूर्य वंश में श्रद्धमनु नाम के राजा हो गए। ये कल्प भी मनु कल्प कहलाता है। तो उस सूर्यवंशी राजा मनु महाराज के कोई संतान नहीं थी। उसने अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि से जाकर के निवेदन किया, अरे स्वामी, मुझे चौथा पने आ गया है और मेरे इस राजपाट को कौन संभालेगा? ये बहुत बड़ी मेरे सामने दुविधा है। तो वशिष्ठ मुनि ने सज्जनों राजा को सांत्वना बनाते हुए कहा, आदेश दे दिया कि राजन चिंता मत करे, मैं तेरे पुत्रष्टि यज्ञ रचाऊंगा और वेद मंत्र के बल से संतान की उत्पत्ति करा दूंगा। पर यज्ञ के लिए सामान की तैयारी कर ले। तो कैसे राजा सामग्री मंगवाता है, कैसे यज्ञ होता है अवधपुरी में? सज्जनों बताइए मेरे क्या हर किए मई कछुटे में भूपन सब सामान मंगायो रे। मुनि महात्मा बुरा तुरंत को खटिया करतायो रे। हर कियो नहीं कछुटे में भूपन सब सामान मंगायो रे। मुनि महात्मा बुरा तुरंत को खटिया करतायो रे। के हाल मंडप बनवायो तत्काल आगे सुनो। याक के हाल मंडप बनवायो तत्काल हवन कुंड खुदवायो। आचार्य को तुरंत बुलायो। पंडित वेद मंत्र को बोले राजा। याक भवन में डोले नंदा। याक देख बैरावत जगमग हो या भवन की लीला। कल रही वृंदावन की रही मंगलाचार नारय की शोभा वर्णन जावे। हर भंडारा में सब दुनिया देखो प्रसादी पावे। बन गई अवधपुरिया दिया। कैसे बैठा दिया रानी भैया?
रिश्वत दे करके बहका दिया कि मेरे लड़का नहीं लड़की होनी चाहिए। साइड में हो रहे, साइड में। सजनों, राजा ने तो यज्ञ पुत्र के लिए करवाया था, पर रानी ने आचार्य को बहका करके कह दिया मेरे लड़का नहीं लड़की होनी चाहिए। तो राजा को पता नहीं पड़ा इस बात का, मेरी रानी ने क्या कर दिया। हाँ भैया, आगे की कथा सुना किसके बाद हेलो। बठोराम नखरी आई कैसे कहते हैं? बठोराम नखरी आई को आई को हाँ पढ़ रहे हैं। एक साइड थोड़ी सी लगाओ। हाँ ये तो चलता रहेगा सिस्टम। सदनो रानी के कहने से आचार्य ने जुल्म गुजार दिया और उस हवन कुंड में कन्या के नाम की आहुति दे दी। हाँ भैया, रानी का फिरका हो 9 महीने बाद। अरे कछु समय पीछे लगती है, रानी हो गई गर्भवती। की कन्या पैदा हो गई। सजनों, कछु समय बाद 9वें महीने रानी के गर्भ से इला नाम की लड़की का जन्म हो जाता है। जब यह खबर दरबार में पहुंचती है राजा के पास में, तो राजा घबरा जाता है, अपने मुकद्दर को कोसता है, रानी को धिक्कारता है। कैसे भैया? अरे सुन कर भेद भूप हो दुखिया ले बैठी ये रांडव का कर हाथन करके फोड़ दियो। अरे करो कथो काम मिला दियो, मैना पोती राख दियो। रजधानी सुनी रह गई जिंदगानी, अरे पुत्र बिना बेकार जिंदगी मरता के अनठानी। की खूटी पे राजा पहुंच गयो। बिना तो जिंदगी सुनी है, तो गुरु वशिष्ठ की कुटिया पर जाकर पहुंच जाता है। अपने गुरु वशिष्ठ को सजनो जाकर कहता है, रे स्वामी, मैंने सारा खर्च उठायो, सुत के हित यज्ञ करवायो। हाँ जो चीनी पौधी है, चीनी पौधी है, घंटी में मत जाओ। नहीं बढ़िया। अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा। देख ले सजना, थोड़ा शांति का दान दें, निवेदन है हमारा। तब इस प्रकार से वशिष्ठ मुनि से जाके राजा अपनी कथा सुनाता है सजनों। और तो
धीरे धीरे हमारी ताकत तो आप ही है ये सभा। अगर सभा थोड़ा ध्यान से शांति से सुनेगी तो हमको भी आनंद आ जाएगा। तो वशिष्ठ मुनि से राजा अवधेश स्वामी, अरे अब मैं जीवित नहीं रहूंगा, समुद्र में डूब के मर जाऊंगा बिना पुत्र के। अरे प्रिय सच में मेरे काको का बात घरे घरे डूब कर मर जाऊंगा। रे काल मेरे जो भाई ने मरदान मारे दो भाई है कुमर किसी आग में संभाल कर तू जा पर सजनो ये है समय का तकाजा। अरे इसको कहते हैं कलयुग। कलयुग की संतान क्या बोलती है कि काका मरो या बाप मरो। मैं तो इसलिए मरता था ये नहीं समझ पाया कि हंजा पुण्य हमारी बारात नहीं बुलाया आज तक। अरे तुम्हारा काका शहर कहते थे मैं तो उससे आज शहर बोल बोलते आपने घर की बात से पहले बता रहा था ना मां। तो गुरु वशिष्ठ ने सजना अरे अवध नरेश को किस प्रकार से धैर्य बंधवाया भैया सुना रहे। हरे मुनि राजा को सब जावे भूपे नो जो घबरावे। मुनि राजा को सब जावे भूपे नो जो घबरावे। हर मन में धीरज धार पुत्र या लड़की को बन जावे। राजा के जते नहीं बात कछुरबा मन में यो को पावे। ओ राजा के जते नहीं बात कछुरबा मन में यो को पावे। हर कैसे पुरुष बने नारी को क्यों का पारक जावे। हर कैसे पुरुष बने नारी को क्यों का पारक जावे। ओ मुनि भरने यतन उपायो तू पारा ये गिरतायो। एक मात्र पद पद करके लड़की को पुरुष बनायो। दुनिया सारी चरा जगर रही है। गुरु वशिष्ठ ने तुम्हारा यज्ञ रच के वेद मंत्र के बल से उस रीना नाम की लड़की का ही लड़का बना दिया। राजा ने विचार करो अरे आज तो यार लड़कों बनवो पड़ गई, कल उल्टी लड़की हो जाए तो किस प्रकार से बोपाता है मन के अंदर। अरे हे रे राजा कैसे रायो रे बोपा। कैसे बदल गयो रंग सूता को। जिन पुरुष को चित गायो। मत कहो पीछे हट जावे। या राजा कर दो को आयो। हाथ लगावे अब सुख पावे। राजा मन हरसावे यज्ञ भवन में लड़की को जन्म सुधर गोरे। इस कारण से पाको नाम से घुमन पड़ गोरे। लड़की को जन्म सुधार दियो बाबा श्रेष्ठ मुनि ने। यह कारण से वह लड़का को नाम सुध्रुमन पड़ गया। सजलो सिंधुमन कहते हैं भागवत में सुध्रुमन। आगे भैया है
क्या कि झूठे छोकरी वाली अंकल है नाम की लड़की को लड़का बना दियो कम से कम ये सत्य सास करना है बिल्कुल। और धीरे धीरे रंग महलन में बड़े होगा वो लड़को जब जवान होगा सारा जाने उस सिंधु मन को राज सिंहासन पर बैठा के राज तिलक कर दिया और उसको अयोध्या का राजा घोषित कर दिया। प्यारे सजनों, नहीं है सेना आगे बढ़ गई है और चलते चलते ऐसी जगह पर आ गई है। तो कौन सी जगह पर पहुंच गई राजा और राजा की सेना? बता दे का थारा ही होना उस वन में जहां शिव जी का शंकर भगवान का श्राप था कि जो कोई इस वन में आएगा वह नर से नारी बन जाएगा। वो हमारा काका अगर प्राणी होने मेहरबानी दी तो जाग लाड़ो सरसाड़ी तक सारसी फिर तो जा ये गांव चले हंजापुर ईशान में से बड़ा दे कागल को इच्छुक व्यक्ति को बनने के लिए अपना पा जाएंगे। हाँ सजनों, तो उस श्रापित वन में पहुंच गई राजा और राजा की सेना। तो भिड़ते भिड़ते ही पहली बार कहीं उस राजा घटना होती है। सजनों सुने, अरे अरे होती मैं बाकी दिल से देखो गिरते गिरते घोड़ा भी हो गए घोड़े उस जंगल में पग पड़ते। हर घर से नारी बन गई सारी सेना आगे बढ़ते ही सब तन के मिट गए चिन्ह पुरुषन के। हर हो गए बड़ बड़ घोटाला या तो एक साल सबन के। देखो बन पे पुरसेठ चुन्नी साजा गई है। भिड़ते भिड़ते ही राजा की सेना नारी बन गई उस वन में और घोड़ान के घोड़ी हो गए। सूर्य संजय सबके तन पर चुन्नी और पुरसेठ सज गए। सूर्य भगवान संजय कथा है राजा ने विचार किया कहीं मैं तो नारी नहीं मिले मेरे साथी को देखता हूं। तो किस प्रकार से आइडिया लगाता है राजा साथी की ओर देख के क्या सोचता है? बताए मेरे काका अरे भूप अंदाज करे तुझको सबन के गाड़ी मूसन को। भूप अंदाज करे तन को सबन के गाड़ी मूसन को। अरे सर्व सट हो गया रे मामला देखो सब साथिन को धोती कभी तको के जय। अरे छाने छाने बदन संभाले कन्या गली तेरे धोती कभी तको के जय। अरे छाने छाने बदन संभाले कन्या गली। अरे दूल्हा में पाड़ दे मैं गुजर गई है। अरे नर से सारी नारी बन गई। तो भैया अब आगे का वृत्तांत सुना दे गीत के माध्यम से उन नारियों के साथ में क्या हुआ। कैसा भैया?
भैया हम सुन के तो बात कर रही है ये माया पिता हमारे माँ बाप के चलेगा बीच बीच में मीडिया की लाइट चली गई कोई बात नहीं कहने की बात है। हाँ मेरे प्यारे सजनों, लास्ट ही घड़ी है भैया मेरी, चाहे ज्यादा हो या कम हो या टाइम लास्ट घड़ी है। अगर ज्यादा भी हो गई हो तो एक माफी के साथ नहीं कोई बात नहीं हो ही जाता आपको। अभी 12 मिनट रखती है। फिर भी अगर हो गई हो तो हाँ मेरे सजनों, अरे सारी नारी कछु समय के बाद घूमते घूमते उस वन में से और दूसरे वन में पहुंच जाती है और उस दूसरे वन में चंद्रमा का पुत्र, उस वन में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध जी महाराज तपस्या कर रहे थे। एक बार सुनो हमारे काका की बात करूँ। सब नारियों ने बुद्ध मुनि महाराज को प्रणाम किया कि हमारी समस्या हल करेंगे, पर बुद्ध मुनि ने ऐसा जुल्म ढहा दिया सजनों, सबको अपनी घरवाली बना लिया उसने और पत्नी रख लिया। तो फिर ये सजनों, अरे महाराज का तो कहिए अपनी बेटा की मां सुनो यही बुद्ध मुनि मान लो क्योंकि ये लंबा लंबा चला गया बहुत बेकार है। तो मेरे गीत की करी कई बात को फिर से बोल कर सुनो जा रहे मत बाबा जल्दी मत करेगा जीवन में थोड़ी जाओ। हर ये कर मन की ये बातें है राजी होगी बाबा जी, हर ये कर मन की ये बातें है राजी होगी बाबा जी। अरे पूरा करे नहीं पापड़ी देखो छान तेर धोऊ कोई महात्मान को तो ले देखा राम राम रहीम के जीवन में डोले ना अभी लंबा चला गाँव जा रहे हैं कोई रेडी कोई नाव नहीं बोलेंगे। पहला घर की कमेंट कौन हो रही? अब खूब से हमारा बाबा भोग के भारे भी काम बुरे मत मान जो घर का चार लड़ाई कर हमारी साथ काट दिया। आज हमारे बीच में बुद्ध मुनि महाराज भी पधार चुके, इनके दर्शन हुए। तो मैंने भी बहुत बड़ा असर दिया कुछ छोटा छोटा बोलिए। हाँ मेरे सजनों, अरे उस बुद्ध मुनि ने सबको नारी तो रख लिया, पर उस जंगल में उनकी कैसा व्यवस्था किया उन्होंने, किस प्रकार से उनकी व्यवस्था करता है बुद्ध मुनि और किस प्रकार से कुटिया पे सिंधु मन के गर्भ से और बुद्ध मुनि के अन्न से एक पुत्र का जन्म हो जाता है। सजनों, गीत के माध्यम से सुने तो